औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद हसनैन और आप देख रहे हैं AHP ब्रेन स्टेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, न्यूरोफिजियोलॉजी में आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ पेन के बारे में। सबसे पहले पेन को पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि बेसिकली पेन होती किस वजह से है। वाई इज़ पेन, पेन क्यों होती है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब भी टिश्यू जो हैं वो हमारी बॉडी के वो डैमेज होते हैं या दे आर बीइंग टू डैमेज, तो क्या होता है कि ये पेन प्रोड्यूस होती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये पेन बेसिकली करती क्या है, ये एक इंडिविजुअल को रिएक्ट के लिए तैयार करवाती है। किस हवाले से रिएक्ट? टू रिमूव द पेन स्टिमुलस। अगर एक बंदे को पेन हो रही है, सॉरी, अगर एक बंदे का जो टिश्यूज हैं वो डैमेज हो रहे हैं तो उसके नतीजे में पेन प्रोड्यूस होगी और वो पेन उस बंदे को रिएक्ट करवाएगी इन द वे टू रिमूव द पेन स्टिमुलस, कि जितना जल्दी हो सके उस पेन स्टिमुलस को रिमूव किया जाए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज पेन? पेन बेसिकली it is an unpleasant sensory and emotional experience that is associated with or resembling that associated with। किसके साथ माय डियर स्टूडेंट्स एसोसिएट करती है? एक्चुअल या पोटेंशियल टिश्यू डैमेज के साथ। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो पेन को हम दो तरह से क्लासीफाई करते हैं। एक है फर्स्ट पेन और दूसरी है सेकंड पेन। जो पेन है ना माय डियर स्टूडेंट्स, वो फील होती है 0.1 सेकंड के अंदर अंदर, लेकिन जो स्लो पेन होती है वो 1 सेकंड के बाद फील होती है और बाद अजाम लेटर ऑन वो इंक्रीजेस होती चली जाती है अप टू मैनी सेकंड्स और समटाइम्स मे बी इवन मिनट्स। अगर हम फास्ट पेन की बात करें माय डियर स्टूडेंट्स, फास्ट पेन is described by many alternative names। फास्ट पेन को हम शार्प पेन, प्रिकिंग पेन, एक्यूट पेन एंड इलेक्ट्रिक पेन, हम इनको डिफरेंट नेम्स के साथ आइडेंटिफाई करते हैं फास्ट पेन को। अगर आपके पास शार्प पेन, प्रिकिंग पेन, एक्यूट पेन या इलेक्ट्रिकल पेन का नाम आए तो इसका मतलब यही होगा कि इट इज़ अ फास्ट पेन। फास्ट पेन क्यों होती है, किससे होती है? माय डियर स्टूडेंट्स, व्हेन एवर a needle is stuck into your skin or skin is cut with a knife or when the skin is acutely burned। या तो एक जो नीडल है वो स्टक करे आपकी स्किन पे, या आपकी जो स्किन है उसको कट लग जाए थ्रू अ नाइफ, सॉरी, विद अ नाइफ, या जो आपकी स्किन है वो एक्यूटली बर्न हो जाए। तो इस तरह से जो इस हवाले से जो पेन प्रोड्यूस होती है उसे हम कहते हैं फास्ट पेन। माय डियर स्टूडेंट्स, इट कैन आल्सो बी फेल्ट बाय इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक की मदद से भी फास्ट पेन को महसूस किया जा सकता है। याद रखने वाली बात माय डियर स्टूडेंट्स ये है, जो फास्ट पेन है ये जो हमारे डीप टिश्यूज होते हैं उनमें नहीं होती। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नुकता है। दैट इज फास्ट या शार्प पेन इज नॉट फेल्ट इन मोस्ट डीप टिश्यूज ऑफ द बॉडी। हमने पढ़ा, इसके अल्टरनेटिव नेम्स पढ़े, इसकी एग्जांपल देखें कि कब कब जो है शार्प पेन प्रोड्यूस हो सकती है। और एक इम्पोर्टेंट नुकता ये पढ़ा कि डीप टिश्यूज में जो फास्ट या शार्प पेन है ये फील नहीं होती। स्लो पेन पे आते हैं, वही पुराने पैटर्न पे। सबसे पहले इसके अल्टरनेटिव नेम को देखते हैं। अगर हम इसकी अल्टरनेटिव नेम्स की बात करें तो माय डियर स्टूडेंट्स, स्लो पेन को हम स्लो बर्निंग पेन भी कहते हैं, एकिंग पेन भी कहते हैं, थ्रॉम्बिंग पेन भी कहते हैं, नॉजियस पेन भी कहते हैं एंड क्रोनिक पेन भी कहते हैं। तो इनमें से जो भी नेम आ जाए
तो उसका मतलब यही होगा दैट इज स्लो पेन। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस टाइप ऑफ पेन is associated with tissue destruction. Whenever there is tissue destruction, there will be slow pain. On the other hand, हमने फास्ट पेन में देखा कि अगर नीडल स्टक होती है आपकी स्किन में, या कट लगता है, या आपकी जो स्किन है वो बर्न होती है, तब फास्ट पेन प्रोड्यूस होती है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, स्लो पेन जो है इज यूजुअली एसोसिएटेड विद टिश्यू डिस्ट्रक्शन। जहाँ पे टिश्यू डिस्ट्रक्ट होगा वहाँ स्लो पेन प्रोड्यूस होगी। स्टूडेंट्स, पिछली स्लाइड में हमने देखा कि जो फास्ट पेन है वो डीपर टिश्यूज में फील नहीं होती, लेकिन इसमें इस तरह की कोई बाउंड्री नहीं है। स्लो पेन कैन अकर बोथ इन द स्किन एंड इन ऑलमोस्ट एनी डीप टिश्यूज। ये स्किन पे भी प्रोड्यूस फील हो सकती है, और एनी डीप टिश्यूज और ऑर्गन में भी ये फील हो सकती है। स्टूडेंट्स, ये थी टाइप्स ऑफ पेन। अब कोई भी स्टिमुलस है तो उसको जाहिर बात है किसी ने सेंस तो करना है। तो अगर हम पेन रिसेप्टर्स की बात करें तो हमने रिसेप्टर्स वाली स्लाइड्स में पढ़ा था कि जो फ्री नर्व्स एंडिंग्स होती हैं, दीज आर पेन रिसेप्टर्स। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम फ्री नर्व एंडिंग्स की बात करें तो दीज आर वाइड स्प्रेड इन द सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन। ये स्किन के बिल्कुल सुपरफिशियल लेयर में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे ये इंटरनल टिश्यूज में होते हैं। लाइक अगर हम बात करें पेरियोस्टियम की, या आर्टेरियल वॉल्स की बात कर लेते हैं, या जॉइंट सर्फेसिस की बात कर सकते हैं, तो इनमें भी फ्री नर्व एंडिंग्स मौजूद होती हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, तीन तरह के जो स्टिमुलाई हैं वो पेन रिसेप्टर्स को एक्साइट करते हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है मैकेनिकल, थर्मल एंड केमिकल। तीन तरह के स्टिमुलाई हैं जो एक पेन रिसेप्टर को एक्साइट करते हैं। एक है मैकेनिकल, दूसरा थर्मल एंड तीसरा केमिकल। फास्ट पेन is elicited by the mechanical and thermal types of the stimuli. My dear students, जो फास्ट पेन है, ये पेन सिर्फ मैकेनिकल और थर्मल टाइप्स ऑफ स्टिमुलाई से एलिसिट होती है। लेकिन अगर हम स्लो पेन की बात करें तो उसमें मैकेनिकल भी आ जाते हैं, थर्मल भी आ जाते हैं, और केमिकल भी आ जाते हैं। स्टूडेंट्स, कुछ केमिकल्स हैं जो क्या करते हैं, एक्साइट करते हैं एक पेन रिसेप्टर को। वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले आता है ब्रेडिकाइनिन, सेरोटोनिन, हिस्टामिन, इसमें पोटाशियम आयंस आ जाते हैं, एसिड्स आ जाते हैं, एसिटाइल कोलाइन आ जाते हैं, और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स आ जाते हैं, जो क्या काम करते हैं, प्रोटीन्स की लाइसिस करवाते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट अब चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज नॉन अडेप्टिंग नेचर ऑफ पेन रिसेप्टर्स। सबसे पहले मैं आपको याद दहानी करवाना चाहता हूँ कि व्हाट इज अडेप्टेशन इन रिसेप्टर्स। माय डियर स्टूडेंट्स, फर्ज करें ये एक पेंसिनियन कॉर्टिसल्स है। दिस इज बेसिकली अ प्रेशर रिसेप्टर। जब भी एक प्रेशर से इसकी जो है फॉर्मेशन डी फॉर्म होती है, तो क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, वो जो प्रेशर इस पे लग रहा होता है वो इसकी टोटली जो सरफेस है इस पे फैल जाता है। जब ये पूरा प्रेशर इस पे फैल जाता है तो इससे होता ये है कि जो एक्शन पोटेंशियल आता है वो इसके पूरे सरफेस पे मतलब कि फैल जाता है। तो इससे होता क्या है कि इसका जो एक्शन पोटेंशियल होता है, इट सीम्स लाइक टू अडेप्ट, यानी इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि एक प्रेशर जो है एक पॉइंट्स पे लग रहा है, और वही प्रेशर जो है वो थ्रू आउट द सरफेस ऑफ द पेसिनियन कॉर्पस्कल्स फैल जाता है। तो इससे एक्शन पोटेंशियल सीम्स टू बी अडेप्ट। दिस इज अडेप्टेशन इन पेन रिसेप्टर। नेक्स्ट एक टर्म है हाइपरप्लेज सॉरी hyperalgesia. My dear students, under some conditions, excitation of pain fibers becomes progressively greater, especially for low aching nauseous pain. स्टूडेंट्स, हमने बात की थी शुरू वाली स्लाइड में कि जो स्लो पेन है
वो आफ्टर 1 सेकेंड स्टार्ट होती है, और उसके स्टार्टिंग पॉइंट से वो प्रोग्रेसिवली जो है वो इंक्रीज़ करती है, और उसकी अगर लास्टिंग की बात करें तो वो कुछ मैनी सेकेंड्स पे मतलब के जाती है, और इवन के वो मिनट्स में भी उसकी लास्टिंग हो सकती है पेन की। तो वही बात कह रहा है कि इन इन सर्टेन कंडीशंस जो पेन फाइबर्स हैं उनकी जो एक्साइटेशन है वो प्रोग्रेसिवली होती है, प्रोग्रेसिवली ग्रेटर होती जाती है, ठीक है, स्पेशली फॉर स्लो एकिंग नोजियस पेन में। तो इससे होता क्या है कि जो पेन स्टिमुलस है वो कंटिन्यू करता रहता है। दिस इंक्रीज इन सेंसिटिविटी ऑफ द पेन रिसेप्टर इज कॉल्ड हाइपर एल्गेसिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं इस टर्म के वाले से, तो आप इसको अंडर कंसिडरेशन रखिएगा। रीजन टू नॉट अडेप्टिंग, माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक पेन रिसेप्टर क्यों अडेप्ट नहीं होता। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने ये बात की है कि जो पेन है बेसिकली पेन होती इसलिए है टू रिएक्ट द इंडिविजुअल टू रिमूव दैट पर्टिकुलर स्टिमुलस। पेन बेसिकली एक इंडिविजुअल को रिएक्ट करवाने पे मजबूर करती है कि उस पेन स्टिमुलस को रिमूव कर दिया जाए। तो अगर जो रिसेप्टर है वो अडेप्ट हो जाएगा तो पेन जो है पेन परसीव नहीं होगी। जब पेन परसीव नहीं होगी तो जो टिश्यू डिस्ट्रक्शन है वो कंटिन्यू रहेगी। तो जब पेन नहीं होगी तो ये डिस्ट्रक्शन होती चली जाएगी, और इसके जो है कंसिक्वेंसेस वो बहुत फैटल हो सकते हैं। तो अगर हम इसकी रीडिंग की बात करें तो इसमें ये लिखा हुआ है कि वन कैन रेडियली अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस फेलियर ऑफ पेन रिसेप्टर्स टू अडेप्ट बिकॉज इट अलाउज द पेन टू कीप द पर्सन अपराइज्ड। अपराइज का मतलब होगा जगा के रखना, क्योंकि एक पर्सन को ये जगा के रखती है किस लिए, ऑफ अ टिश्यू डैमेजिंग स्टिमुलस, कि अगर टिश्यू डैमेज हो रहा है तो उस स्टिमुलस के ज़रिए उसको जगा के रखती है एज लॉन्ग एज परसिस्ट। मतलब कि जब तक ये पेन होती रहेगी तब तक ये पर्सन को जगाए रखेगी कि उसको क्या करें, रिमूव कर दें पर्टिकुलर स्टिमुलस को। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अ ग्राफ। द एवरेज पर्सन begins to perceive pain when the skin is heated above 45 Celsius। ये ग्राफ है माय डियर स्टूडेंट, 45 ये बन रहा है। तो एक इंडिविजुअल जो है वो पेन परसीव करता है जब एक स्किन को हीट किया जाता है above 45 सेल्सियस पे। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द टेम्परेचर at which the tissue begins to be damaged by the heat। अगर ये इसकी जो है लास्टिंग ये परसिस्टेंट हो तो वो क्या होगा, द टिश्यू विल इवेंचुअली डिस्ट्रॉयड। माय डियर स्टूडेंट्स, it is immediately apparent that pain resulting from heat is closely correlated with the rate at which damage to the tissue is occurring, not with the total damage of that has already। जितनी जो है हीट ज़्यादा होगी उतना जो है डैमेज ज़्यादा होगा। रिलेशन ये है, ये नहीं है with the total damage that already। The intensity of pain is also closely correlated with the rate of tissue damage from causes other than heat, such as bacterial infections, tissue ischemia, tissue contusion, and so forth। My dear students, टिश्यू एस्कीमिया कैसे एक पेन कॉज करता है। जब भी ब्लड फ्लो जो टिश्यू का है वो ब्लॉक हो जाता है तो जो वो टिश्यू होता है वो पेनफुल हो जाता है विद इन अ फ्यू मिनट्स। द ग्रेटर द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ, जितना वो उस टिश्यू का जो मेटाबॉलिज्म होगा वो ज़्यादा होगा उतना ही वो रैपिडली पेन अपीयर करेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं पाथवे, कि किस पाथवे के ज़रिए जो पेन स्टिमुलस होते हैं या एक्शन पोटेंशियल होते हैं वो किस पाथवे के ज़रिए ब्रेन तक जाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम दो पाथवे को डिस्कस करेंगे। एक है फास्ट शार्प पेन पाथवे और दूसरा है स्लो क्रोनिक पेन पाथवे। डायरेक्टली जो है माय डियर स्टूडेंट्स, पाथवे को पढ़ने से पहले हम नर्व फाइबर की एक क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं, क्योंकि ये बेस बनाएगा, क्योंकि हम नेक्स्ट जो
आने वाले लेक्चर्स होंगे उसमें जस्ट नेमिंग देखेंगे नर्व फाइबर्स की, मतलब कि अल्फा, ए बीटा, ए गैमा, ए डेल्टा। तो अब मैं ये चाह रहा था कि आपको इन नर्व फाइबर्स का पता होना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट्स, डिपेंडिंग अपॉन डायमीटर एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, इसकी बुनियाद पे हम 3 तरह से जो है इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं, किसकी? नर्व फाइबर्स की। और इसे हम कहते हैं अर्लेंजर ग्रेसर क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले जो टाइप है वो है टाइप ए नर्व फाइबर्स की, सेकंड है टाइप बी, और थर्ड है टाइप सी नर्व फाइबर्स की। माय डियर स्टूडेंट्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो तवज्जो कीजिएगा। अमंग दीज फाइबर्स टाइप ए फाइबर इज द थिकेस्ट फाइबर, ठीक है। और जो टाइप सी है वो द थिनेस्ट फाइबर अमंग दीज 3 टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर। माय डियर स्टूडेंट्स, टाइप सी फाइबर्स आर आल्सो नोन एज टाइप 4 फाइबर्स, ठीक है। एक्सेप्ट टाइप सी फाइबर्स ऑल द नर्व फाइबर्स आर माइलिनेटेड। माय डियर स्टूडेंट्स, टाइप सी के अलावा ये जो हैं ये माइलिनेटेड है, और ये टाइप सी है ये अनमाइलिनेटेड है। टाइप ए को हम नेक्स्ट 4 तरह से डिवाइड करते हैं, जिसमें सबसे पहली टाइप है टाइप ए अल्फा, दूसरी है टाइप ए बीटा, टाइप ए गैमा, एंड फोर्थ वन इज टाइप ए डेल्टा। Velocity of impulse through a nerve fiber is directly proportional to the thickness of the fiber. My dear students, जितनी फाइबर की थिकनेस ज़्यादा होगी उतनी जो है वेलोसिटी ऑफ इम्पल्स की जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा होगी। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो टाइप ए नर्व फाइबर्स जो हैं दीज आर द थिकेस्ट फाइबर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो वेलोसिटी की वैल्यू ये सबसे ज़्यादा होगी अमंग these 3 types of nerve fibers. Receptive area of nerve, my dear students, जो एक सेंसरी नर्व ट्रंक होता है ये मुश्तमिल होता है सेवरल फाइबर्स। फर्ज करें कि ये एक सेंसरी ट्रंक है, इस तरह होता नहीं है लेकिन आप फर्ज कर लें, तो इसमें ना डिफरेंट फाइबर्स होते हैं, सेवरल फाइबर्स। तो ये एक ना एरिया मतलब के बन जाता है, और इसकी जो है अगर इसकी डायमीटर की बात करें तो इट इज़ अबाउट 5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। और जो एरिया हम ये बनता है इसे हम कहते हैं रिसेप्टिव एरिया ऑफ दैट नर्व। यहाँ पे जो है जो है स्टिमुलस की जो रिसीविंग है इस रिसेप्टिव एरिया में होती है। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज आवर लेक्चर टुडे। इसमें हमने बहुत सी चीज़ों का मुताला किया, जिसमें हमने नर्व फाइबर अभी देखें, पाथवे के नेम देखें, इसके अलावा जो है नॉन अडॉप्टिंग रीजन क्यों होते हैं, अडेप्टेशन को हमने समझा कि कैसे होते हैं, हाइपरप्लेक्सिया की हम बात की, कुछ केमिकल्स की भी बात की हमने, कितनी तरह से मतलब कि एक्साइट करते हैं पेन रिसेप्टर्स को स्टिमुलाई, इसकी टाइप्स की बात करें, बात की फास्ट पेन, स्लो पेन की, और बजाते खुद पेन की बात की कि पेन दरअसल होती क्या है। तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम फुली डिस्क्रिप्टिव वे में हम इसके पाथवे देखेंगे। तब तक अल्लाह।